अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सौसावणं। जय बोले अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवानी की। देवाय देव एक खजरट से आदिनाथ भगवानी की। देवाय देव एक खजरट से चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवानी की। देवाय देव एक खजरट से शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की। परम पूज्य आचार्य भगवान समंतभद्र स्वामी की। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विराग सागर जी महाराज जी की। वो चेतनात्माओं, भगवान पार्श्वनाथ के पादमूल में बैठ के हम ये उपासका अध्ययन यानी श्रावकाचार ग्रंथ का पारायण कर रहे हैं, जिससे हमारे अंतस में बैठा हुआ मिथ्यात्व विगलित हो जाए, इसकी भद्रता हो और ये खंड खंड हो के एक अखंड रूप में सम्यक्त रूप में प्राप्त हो। क्योंकि जिस प्रकार एक माँ दाल को चने को दलती है और दलने के समय सबसे पहले उसका छिलका हटता है और दाल अलग होती है, ऐसी दो दालें अलग अलग हो जाती हैं। ऐसी मिथ्या दृष्टि जीव भी जब सम्यक्त के अभिमुख होता है तब वह ये क्रियाएं करता है, और ये अंतरंग क्रियाएं होती हैं, यानी जहाँ जहाँ परिणाम विशुद्धि होती है तब उस जीव की अश्रद्धा विगलित होके श्रद्धा में परिवर्तित होती है। क्योंकि अनादि काल से ये जीव मिथ्यात्व में रहा है, इसी कारण से इसका पंच परावर्तन होता रहा है। इसीलिए हम स्वयं अपनी अज्ञानता पर स्वयं हमें हंसी आती है, उपहास आता है कि अनादि काल से हम छोटी छोटी सी बातों को लेकर लड़ते रहे, छोटी छोटी सी बातों को लेकर संकल्प विकल्प करते रहे, छोटे छोटे से कारणों को लेकर, छोटी छोटी सी कसाय को लेकर, ध्यान रखना, इस आत्मा को कसते रहे। कसाय क्या है? क्या वकील साहब, कसाय क्या है? जो आत्मा को आनंद दे वो कसाय नहीं है, भी हमने अलग परिभाषा बना ली है। जो आत्मा को कसे, आत्मा को क्रश कर दे, यानी दुबला पतला भी कर दे, ठीक है ना, आत्मा को पुष्ट नहीं करता है, सम्यक्त आत्मा को पुष्ट करता है, जिसके माध्यम से जीव मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ता है। और देखना, जितने कसाय करने वाले जीव है इनकी शक्तियां नष्ट हो जाती हैं। क्या है? कसाय से शक्ति नष्ट हो जाती है। इसीलिए शांत परिणाम करने वाला जीव ही ध्यान कर सकता है। अगर जिसको ध्यान करना है ना, वो शांत परिणाम रहता है, वो ही ध्यान कर सकता है, और ध्यान करने वाला जीव ही कर्म क्षय कर सकता है। इसीलिए जीवन में कभी भी सम्यक्त को नहीं छोड़ना चाहिए। क्या है? जीवन में कभी भी सम्यक्त की विराधना नहीं करना चाहिए। और एक और ध्यान रखना, न तो साधना की विराधना करो, न सम्यक्त की विराधना करो, न पूजन आदि की विराधना करो। क्या है? ऐसे बहुत से प्रसंग आ जाते हैं कि हम पूजा की किसी कसायवश विराधना कर लेते हैं। ये सम्यक्त वर्धनी क्रिया है। क्या है? आनंद के साथ उन प्रभु की, क्योंकि अनंत काल से हमने ऐसे अरहंत जिनबिंबों की आराधना नहीं की है। हमने प्रीति की है तो या तो संसार के विषयों में या कसायों में। क्या है? इनको प्रीति करते हैं, हम उसको बार बार देखते हैं। जैसे किसी को हीरा मिल जाए, क्या है, पढ़ने वाले हो आप लोग तो, और अगर हीरा मिल जाए, अब मिल गया तो वो चैन से सोने नहीं देखा, फिर उसको रखने की चिंता, और रख ली है तो बार बार उसको देखते हैं कहीं गुम तो नहीं गया, कहीं
उसको बार बार क्या करते हैं, याद भी करते हैं और बार बार देखते हैं। जैसे एक जड़ रत्न के लिए क्या है, बार बार देखने का जीव के अंदर भाव आता है, ऐसे ही सम्यक्त रत्न के लिए, है ना, है तो 3 रत्न, ऐसी सम्यक्त रत्न देखने माने के लिए कि कहीं ये छूट ना जाए, कहीं किसी श्रद्धा के द्वारा, अश्रद्धा के द्वारा इसका घात ना हो जाए, नष्ट ना हो जाए। और चुराने का अर्थ ये है, कोई तुम्हारे अंदर ऐसी बात अंदर प्रवेश करा देगा और आपके अंदर या तो कसाय प्रवेश करा देगा या लोभ प्रवेश करा देगा या अन्य कारण से ये हमारे कर्म का उदय भी आता है। एक और ध्यान रखना, निमित्त तो दूसरे बन जाते हैं पर पुरुषार्थी हम हैं। कैसे हैं हम? पुरुषार्थी हैं, अपनी श्रद्धा को नहीं छोड़ते। जिसकी श्रद्धा चली गई उसका सब कुछ चला गया। क्या है? जैसे एक श्लोक भी आता है, रहीम ने लिखा है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी बिन सून, कोयला गयो न उजरो, या मोती का आता है, हाँ, पानी गए न बुजरो मोती मानस छून। यहाँ पर भी एक बात ध्यान रखना, यह पानी का अर्थ श्रद्धा लिया गया है, पानी का अर्थ चमक लिया गया है। जैसे हीरे की चमक चली जाए, कोई काम का है? हीरे की चमक चली जाए, हीरा काम का है? अरे हीरा जितना चमकता है, जितना सफ़ेद होता है, उतना उतना कीमती और महंगा होता है। ऐसे ही जिस जीव का जैसे हीरा चमकता है उतना महंगा होता है, ऐसे जिस जीव का सम्यक जितना चमकता है, जितना चमकता है, वो व्यक्ति यूं छायक सम्यक दृष्टि बनता है। क्या है? हम तो हीरे के चमकाने में खूब लगे हैं, पर जो अनादिकाल से इस जीव को संसार में भटका रहा है, ऐसा मिथ्यात को चमका नहीं पाए, यानी मिथ्यात को अलग करके ये इस सम्यक्त को चमका लेते तो कल्याण हो जाता। यानी देव शास्त्र गुरु से श्रद्धा नहीं हटाना चाहिए और मोह हटाना चाहिए। क्या हटाना चाहिए? संसार, शरीर और भोग से। चक्रवर्ती जैसे जीव सम्यक्त के लिए देखना, सम्यक्त प्राप्त होने के बाद संसार की कोई वस्तु उनको प्रिय नहीं लगती। और यहां तो स्पष्ट कहा गया है, जो सम्यक दृष्टि होता है निर्गंत मुनि बनते हैं, ऐसे ही जीव चक्रवर्ती बनते हैं। जो सम्यक दृष्टि नहीं है वो चक्रवर्ती नहीं बन सकता। समझना अच्छे से। क्या है? जो चक्रवर्ती बन रहा है वो सम्यक दृष्टि ही है। हो सकता है आपका प्रश्न हो कि महाराज जी चक्रवर्ती नरक भी जाते? हाँ जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्या है? सुनो, नरक जाते, नारायण भी नरक जाते हैं, कोई बड़ी बात थोड़ी उसमें। पर ध्यान रखना, जो 63 सलाका महापुरुष है ये निकट मोक्षगामी जीव है, भले नरक चले जाएं। क्या है? भले नरक चले जाएं, क्योंकि इन लोगों ने उस पर्याय का सदुपयोग नहीं कर पाया, तो उस भाव से वो नरक जाते हैं। पर वहां से निकलने के बाद फिर सम्यक्त प्राप्त करते हैं। उनका सम्यक्त उस समय छूट जाता है, उनके छायक सम्यक्त नहीं था, ठीक है ना। पर सम्यक्त सहित मरण किया था, सम्यक्त सहित उन्होंने यहाँ चक्रवर्तीपना प्रकट किया। क्या है? और अर्धचक्री का यानी नारायण का, इनका तो नियोग ही होता है। ये वृद्धिधारी भावलिंगी मुनिराज ही होते हैं, पर ध्यान रखना निदान कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? इसलिए ध्यान रखना, सम्यक्त से बड़ा कोई रत्न नहीं है। इसीलिए
भगवान के चरणों में, साधना में आप जो भी करते हो उसमें मांगना नहीं चाहिए। निदान यानी क्या है? मांगना। और वो भी अगर एक प्रश्न आया था कि महाराज जी अपन दुखों को कम खो बोई लाओ सुगी एणुम समाही मणम जीर्ण संपत्ति हो मध्यम, ये वाली बातें बोलते हैं, दुखों का क्षय हो, कर्मों का क्षय हो, हम लोग भी बोलते हैं। तो ये प्रशस्त निदान है। कैसा है? प्रशस्त निदान है। तो इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। पर जो भोगों के लिए निदान किया जाता है, जो भोगों के लिए साधना करने का फल मांगा जाता है, ध्यान रखना वो तुम्हारा नरक का ही कारण बनेगा। मिलेगा पर कारण कहाँ बनेगा? क्योंकि निदान करने वाले जीव सम्यक भी प्राप्त नहीं कर पाते। सम्यक दृष्टि बन जाएंगे तो नरक नहीं जा पाएंगे। समझ रहे ना आप बात को? क्या है? कभी आपने सुना कि नारायणों ने आहार दिए? अनुमोदना का तो आ ही गया, पर आहार देने का आया? कभी सुना कि श्रेणिक ने आहार दिए? सुनी? कहीं पढ़ा? श्रेणिक पुराण में इतना पढ़ लो आप, श्रेणिक चरित्र में इतना पढ़ लो, कहीं आहार का उल्लेख आया? ये 60,000 प्रश्न पूछने वाला, भगवान के समोसरण में जाने वाला जीव, क्या बबलू भैया अब ये बताओ आहार देने के भाव क्यों नहीं आए? नवीन भैया बताओ आहार देने के भाव क्यों नहीं आए? पट्टू भैया आप तो रोज ही आहार दे रहे हो, आहार देने के भाव श्रेणिक के क्यों नहीं आए? क्योंकि जिस जीव का नरक आयु का बंद हो जाए वो आहार नहीं दे सकता। यहां तक आप धवला जी की पहली पुस्तक की बात सुन लो, अगर जिस जीव का नरक गति का, त्रियंच गति का या मनुष्य गति का भी बंद हो जाए वो व्रती नहीं बन सकता। वो भी भावव्रती, ध्यान रखना क्या है? वो भाव से व्रतों का पालन नहीं कर सकता, द्रव्यव्रती बन सकता है। नहीं तो आप फिर कहोगे महाराज जी मुनि महाराज भी तो ग्रहव्यक तक पहुंच जाते हैं। क्या धवला जी में लिखा है? जिस जीव का मनुष्य, त्रियंच और नरक गति का बंद हो जाए वो जीव व्रती नहीं बन सकता। धवला जी की पहली पुस्तक में आया है। इसीलिए जब तक तुम्हारी आयु का बंद नहीं हुआ है तब तक ये शुभ कार्य कर लो, और हो सकता है शुभ कार्य से, देखना शुभ कार्य से आपका ये टल जाए। और ध्यान रखना, यहाँ तक कल परसों आपको बताया था, अगर किसी का स्त्री में जन्म होना है वो सम्यक्त प्राप्त कर लिया तो टल जाता है, पुरुष बनेंगे। सम्यक्त बराबर कोई बड़ी वस्तु नहीं है। इसीलिए आप भी थोड़े से क्या है, पुद्गल के टुकड़ों के पीछे, यहाँ एक शब्द आया है ना, पुद्गल के टुकड़ों के पीछे सम्यक्त को नहीं छोड़ना चाहिए। कितना भी पैसा दे दे सम्यक्त नहीं छोड़ना चाहिए। खूब धनवाने मिलेंगे, हम तो सीधा सीधा रावण को भी बता रहे। रावण जो है सोने की लंका में रहता था। लोग इस चीज को एक गंभीरता से नहीं ले रहे। क्या है, जैसे किसी ने एक स्फटिक मान लिया या एक थोड़ा सा एक कांच का टुकड़ा मान लिया, पर वो है हीरा। क्या है, अब क्या कर सकते, उसके हाथ में बहुत सारे लोग, देखो हीरे की परख तो जोहरी कर सकता है, हीरे की परख पारकी कर सकता है। जिसको हीरा मिल जाता है लोग ठग लेते। लोग कह रहे थे हीरा का अर्थ क्या है, बुद्धू बनाना, जिसको बुद्धू जितना बना सको उतना बनाना। क्यों, वो तो मूल्य जानता नहीं है। जानता कौन है, व्यापारी। ठीक है, अब वो तो कहता है भैया जितना मिले सो उतनी अच्छी। क्या है, ऐसी ध्यान रखना, ऐसे ही मिथ्या दृष्टि जीव
या अन्य संसारी जीव माने सम्यक्त की कीमत नहीं जानते। वो जिस दिन सम्यक्त की कीमत जान गए तो ध्यान रखना, सारे संसार के भोग एक तरफ रखे रहेंगे और तुम्हारा सम्यक्त एक तरफ होगा। क्या है? फिर कोई कितना भी, इसीलिए तो हमने आपसे कहा, छायक सम्यक दृष्टि जीव के लिए कोई कितना भी विपरीत से विपरीत कार्य करता हुआ दिखा दे, पर उसकी श्रद्धा में अंतर। अरे जिसको मालूम हो गया हीरा तो हीरा है, अब कोई कहे कि ये टूटा है, गंदा है, खराब है, कांच का टुकड़ा है, अब हम स्वयं पारखी हैं तो हम छोड़ सकते क्या? छोड़ सकते क्या? बिल्कुल नहीं। जैसे देखो वर्तमान का जो भूगोल है वो अलग बताता है और जैन दर्शन का भूगोल है वो अलग बताता है। अभी दोनों सामने बात आ रही, पर सम्यक दृष्टि होगा, ठीक है, तो वो तो कहेगा जो भगवान ने कहा है हम उसको ही सत्य मानेंगे। लोग कहेंगे हम सामने दिखा दे रहे, सैटेलाइट से दिखा दे रहे, सब कुछ दिखा रहे, तो हमने कहा तुम सीधा साक्षात भी दिखा दोगे, हमें वहां चंद्रमा पे ले भी जाओगे, तो हम चंद्रमा मानने वाले नहीं हैं। ऐसा दृढ़ श्रद्धानी सम्यक दृष्टि होता है, किसी की बातों में नहीं आता। और जिसने श्रद्धा तोड़ दी उसने मोक्ष मार्ग छोड़ दिया। जिसने छोटे छोटे से भोगों के पीछे, प्रमादों के पीछे लोग सम्यक्त की विराधना कर लेते हैं, उन्होंने सम्यक्त की विराधना नहीं की, अपने स्वयं मोक्ष मार्ग की विराधना कर गए हो। क्या है? जिन जिन रिद्धिधारी मुनिराजों के लिए देखना, जिन्होंने निदान किया था, जो अर्धचक्री बने हैं उनकी बात बता रहे हैं, नारायण बने हैं उनकी बात बता रहे हैं। अगर उसी भाव से अच्छी निर्मल साधना कर लेते तो उसी भाव से निर्वाण को प्राप्त कर सकते थे, पर क्या करें जी, इच्छा दीक्षा के फल को भी समाप्त कर देती है। क्या है? स्पष्ट लिखा है, सम्मा इट्ठी पुण्यम। भावसेन स्वामी ने भाव संग्रह ग्रंथ में लिखा है, सम्मा इट्ठी पुण्यम ना होई संसार कारणम नियमा। संसार माने सम्यक दृष्टि जीव का पुण्य संसार का कारण नहीं है। कई लोग सोचते ना पुण्य तो संसार का कारण है, पर वो कह रहे सम्यक दृष्टि जीव का पुण्य संसार का कारण नहीं है। मोक्ष होई हेतु, मोक्ष का ही हेतु है। जई नियाण न कुणई, यदि निदान नहीं करो तो। मत मांगो तुम भीख। क्या नहीं करना चाहिए? भीख नहीं मांगना चाहिए, भक्त बनो, भिखारी नहीं बनो। इसलिए निर्गंत भी सम्यक दृष्टि होते हैं। जब अपने केसलोंच के लिए भी ध्यान रखना, नवीन भैया आपसे भी तो कह सकते थे कि भैया एक नाई बुला दो, क्या जाता है, 10-20 रुपए का तो खर्चा ही है। जब एक बाल कटवाने के लिए भी पैसे नहीं मांगते हैं तो फिर क्यों पैसे मांग के अपना सम्यक को हानि करें? भले करोड़ आ रहे हो पुण्य के उदय से, पर ध्यान रखना ये तो सम्यक चला गया, अयाचक वृत्ति चली गई। क्या हो गई? अयाचक वृत्ति। निदान क्यों कर लिया? अपनी साधना का फल क्यों मांग लिया? क्या है? अपनी साधना का फल वास्तविकता में नहीं मांगना चाहिए, यहां तक कि निदान नहीं करना चाहिए। निदान तो अंतरंग के भाव से होता है। इच्छा कर ली कि ये वस्तु मिल जाए, अभी मांगी नहीं है, इच्छा ही कर ली, ये निदान हो गया। यहां तो दे दो नहीं कह सकते। आहार के लिए भी अंजलि लगा के जाते, वस्तु वही साधु है जो आहार के लिए अंजलि लगा के चलते। वीरचर्या से गए और अपनी जहाँ विधि मिली, अवग्रह मिला, वहाँ जाकर पड़गान हो गया। और वहाँ भी देखो ये चर्या कि वहाँ भी वो साधु कुछ मांगते नहीं है। हाँ, जो वस्तु का त्याग है वो निकाल जरूर देते।
एक बार आचार्य श्री से एक महाराज ने प्रश्न कर लिया, महाराज जी जैसा जिन महाराज का त्याग है वो अलग करवा सकते हैं, तो जिन वस्तु का हम लोग को लेना हो तो वो ले भी तो सकते हैं। उन्होंने नहीं, ये नहीं कर सकते। क्या है? बोले मांग नहीं सकते। क्या नहीं मांग सकते? हाँ, भिखारी मांगता है, भिखारी मांगता है, साधु नहीं मांगता है। क्या नहीं करता? साधु आहार के लिए मांगता नहीं है, और अगर हूँ करके मांगने भी लगे, क्या है, हूँ करके मांगने भी लगे तो उसको रेण सारजी में व्यंतर लिखा है। क्या है? आहार के समय साधु मांग नहीं सकता, इसलिए मौन। क्या है? एक बार एक विकल्प आया था, आचार्य श्री से कहा महाराज ये तो थाली उठा ले जाते हैं, कई बार ऐसा हो जाता है। तो आचार्य श्री बोले तुम्हारी अंजलि होती है कि थाली होती है? चुप, अपनी तो अंजलि होती है। अगर तुम थाली में से खाते हो तो तुम साधु नहीं हो, तुम अपनी थाली मानते हो तो तुम साधु नहीं हो। क्या बोले? अच्छे समझना, कि अगर तुम थाली मानते हो तो तुम साधु नहीं हो। थाली तुम्हारी है ही नहीं, थाली तो श्रावक की है। तुम्हारी तो क्या है? अंजलि। और अंजलि में से कोई उठाता है तो तुम्हारा अंतरा है, वहां भी पकड़ नहीं सकते हो। पिंड पतन नाम का, या पिंड गिर गया है तो पिंड पतन नाम का और पिंड हरण नाम का अंतरा है। एक और ध्यान रखना, आपको एक अच्छी बात बता दे रहे हैं, नहीं तो हो सकता है आप लोग कभी कभी कर देते हो। किसी ने ग्रास रखा और हो सकता है वो टेढ़ा मेढ़ा रखा गया, या उसमें कुछ दिख रहा है, सो आप क्या कहते हैं, रख के उठा लेते हो। क्या है? रख के उठा लिया, और जैसे ही आपने उठाया सो हो गया वकील साहब अंतराय। क्या है? सुभाष भी क्या हो जाएगा? इसीलिए कभी भी समझना, बहुत से अपशकुन भी, ध्यान रखो, ये अपशकुन मात्र संकेत देने आते हैं कि अंतराय, और ये अंतराय आखिरी में होना है विशेष रूप से। टैक्स के रूप में वीरांगज मुनिराज से वहां का राजा, जब पंचम काल का अंतिम दिवस आएगा या कुछ शेष काल रहेगा, उस समय उन मुनिराज से पहले ग्रास के माने टैक्स के रूप में पहला ग्रास मांगा जाएगा, वो दे देंगे। समझ जाएंगे कि अब काल का अंतिम आने वाला है। उनका नाम भी वीरांगज है। ऐसे मुनिराज फिर आहार को छोड़ के और चारों प्रकार के आहार को छोड़ के समाधि ग्रहण कर लेंगे, और अब फिर उसके बाद वो छठवां काल प्रारंभ हो जाएगा। वीरांगज क्या है? ऐसे महाराज यानी टैक्स के रूप में देंगे। और दूसरी बात एक और है, महाराज प्रसाद भी नहीं दे सकते तुम्हें। क्या है? कि लो भैया अपने हाथ का तुम्हें प्रसाद दे रहे, ये भी निषेध लिखा है। हाँ, थाली का जो बचा हुआ जो अन्न है या कोई वस्तुएं हैं, यहाँ तक कुंद कुंद स्वामी ने लिखा है, वो तुम प्रसाद मान के खा लो, और वो खाने वाला जीव, इसे नहीं सोचना है झूठा है खराब, महाराज ने तो हाथ ही नहीं लगाया है। अगर वो व्यक्ति खाता है तो वो मोक्ष सुख को प्राप्त करता है। क्या है? जो थाली में बचा हुआ है वो आनंद के साथ उसको भोजन करता है, तो वो क्या है? वो मोक्ष सुख को प्राप्त करता है। इसीलिए जो क्रियाएं जैसी है यानी सम्यक सम्यक होना चाहिए। सम्यक यानी सही होना चाहिए, मिथ्या यानी झूठा नहीं होना चाहिए। इसीलिए अपने अंदर जो झूठा अहंकार है, झूठा हमारे यहाँ रागद्वेष भरा हुआ है, झूठी हमारी इंद्रिय आसक्ति है, इनको अलग करना चाहिए। ये सब क्या है? ये झूठा संसार भी है, सत्य तो यही है। क्या है? संयोग हो गया है, इन्हें राग किया था, ये संबंधी बन गए हैं। यहाँ तक कि आपके घर में अगर त्रियंच भी उत्पन्न हो रहे हैं, त्रियंच भी आ रहे हैं नियोग से, तो वो आपके संबंधी है। क्या है? चाहे वो श्वान हो, चाहे बिल्ली हो, चाहे कोई हो,
देखो ना, सेठानी के बावड़ी में मेढक आया था कि नहीं आया था? उन्हीं की क्यों आया? और बार बार उसको जाति स्मरण हो गया, सो बार बार उनकी बाल्टी आदि में चढ़ जाता था, वो बड़ी परेशान थी। ध्यान रखना, इसीलिए क्योंकि जिस जीव का जहां राग होता है वहां उत्पन्न हो सकता है। राग इतना बुरा होता है कि जहां की इच्छा करो वहां मिलेगा। और यही आपका द्रव्य संग्रह में निकल रहा था। जो जो जीव जिस जिस इंद्री की विराधना करता है, क्या है था? जो जो जीव जिस जिस इंद्री की विराधना करता है, वैसे नाम कर्म का बंद करके उसी जीव वहीं जाता है। जितनी जीवों की जो हत्याएं कर रहे हैं, उनको उतने बार ये मान के चलना वो नाम कर्म का बंद कर रहे हैं, वहां उत्पन्न होना पड़ेगा। हाँ, जिन जिन इंद्रियों का, एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, त्रस का, स्थावर का, जिन जिन की विराधना की है, आप द्रव्य संग्रह में उठा के पढ़ लो, तो उस जीव को वहां उस नाम कर्म की उदय से वैसा शरीर मिलेगा और वैसा दुख उठाना पड़ेगा। इसीलिए जितनी हम ना तो सम्यक की विराधना करें और ना किसी जीवों की विराधना करें। नहीं, प्राणी संयम और इंद्रिय संयम। कौन सा संयम? प्राणी संयम, सटकाए के जीवों की हिंसा नहीं करना, जितना हो सके नहीं करना। और इंद्रिय संयम, जितना हो सके अपना त्याग करना, इंद्रिय को संयमित करना, क्योंकि इंद्रिय संयम से ही आपकी स्थिरता बनेगी, संयम बनेगा। इसलिए दो प्रकार का संयम है। तो जो सम्यक दृष्टि जीव होता है, अभी अवरति भी है, पर वो अवरति सम्यक दृष्टि अपनी श्रद्धा को दृढ़ बनाता हुआ आगे बढ़ता है और सम्यक सहित मरण करता है। और मुनिराज बन के, एक ध्यान रखना, जो विशेष विशेष पद है ये सामान्य लोगों को नहीं मिलता है। सम्यक सहित ज्ञान और चारित्र धारण करने वाले जीव ही तीर्थंकर आदि बनते हैं या फिर चक्रवर्ती आदि इन पदों को प्राप्त करते हैं। सामान्य जीव नहीं है, एक साधक है। क्या है? हमें वर्तमान दिखता है। क्या दिखता है? वर्तमान दिखता है कि एक चाय बेचने वाला क्या बन गया? प्रधानमंत्री बन गया। तो जितने चाय बेचने वाले उस प्रधानमंत्री बनेंगे, नियम है क्या? यहां तो प्रधानमंत्री का पुत्र ही प्रधानमंत्री नहीं बन पा रहा। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? क्यों? क्योंकि उसका पुण्य नहीं है। ध्यान रखना, पुण्य नहीं होता तो अच्छे अच्छे लोगों की बुद्धि भी नहीं चलती। और ये कहा जाए कि कर्म की विपरीतता मिथ्यात्व में फंसाए रखती है और जीव स्वयं का पुरुषार्थ भी नहीं करता। सब योग्य साधन मिल रहे हैं, फिर भी जीव सम्यक प्राप्त नहीं कर पा रहा है। पंचम काल में भी देखो, ऐसा काल निकल गया जहां पर साधु के दर्शन नहीं मिलते थे, ऐसे लोग समाज के रूप में बैठ नहीं पाते थे। ऐसा काल निकल गया है। अब अगर मिल रहा है, बड़े बड़े अनुष्ठान हो रहे हैं, बड़े बड़े जिनमें के निर्माण हो रहे हैं, तीर्थ क्षेत्र बन रहे हैं और बड़े बड़े पंच कल्याणक आदि और विधान सब कुछ हो रहे हैं। इसके बाद भी जीव अगर अपने सम्यक को ना बढ़ाए, देव शास्त्र गुरु का योग मिल रहा है फिर भी ना बढ़ाए, तो इससे बड़ी बात फिर इतना अच्छा काल फिर मिलने वाला नहीं है। भूधरदास जी, बनारसी दास जी, ये सब पहले मैंने दौलत राम जी, ये बहुत बड़े बड़े विद्वान जिन्होंने अभी जिनके शास्त्र भी लिखे रखे हैं, ये लोग भी तरस गए पर इनको मुनिराजों के दर्शन नहीं हुए। ठीक है ना? बस शास्त्रों से पढ़ा। और भूधरदास जी की तो पंक्तियां हैं, उन्होंने लिखा है, दिल दुखी है दुख सहा जाता नहीं, धर्म अब ढूंढे नजर आता नहीं, कश्ती भंवर में जा फंसी किनारा कहीं पाता नहीं, सोचता हूँ मुनि बनूं पर मुनि बिना मुनि बना जाता नहीं।
भूधरदास जी की पंक्तियां हैं, ऐसे ऐसे विद्वान थे, वो सोच रहे थे हमें निर्गंथ मुनि का योग मिल जाए, हम दीक्षा ले लें। आज देखो कितना अच्छा काल आ रहा है। ये बट्टू भैया मुनिराज का विहार करा रहे हैं संघों का, ऐसा ऐसा योग बन रहा है। सोचना, छोटे छोटे से बच्चे मुनिराजों के साथ चल रहे हैं, नहीं तो छोटे अवस्था में मुनिराज देखने नहीं मिलते थे। पूछो ना इन्हीं लोगों से जो वृद्ध लोग बैठे हैं, है ना, उस समय बड़ा संघ, सबसे बड़ा संघ पहले धर्म सागर जी का था, फिर विमल सागर जी का था। क्या था? सबसे बड़ा संघ जो माना जाता था धर्म सागर जी और विमल सागर जी का, क्योंकि इसमें 30-40 पिच्छियाँ थी। ठीक है ना। अब वर्तमान में देखो ना, अभी भी 2-2, 3-3 बड़े बड़े संघ हैं। विचार करो, जहाँ आचार्य श्री तो अभी शिखर जी की यात्रा के लिए गए थे, लगभग 96 महाराज और पिच्छी एक साथ लेके गए थे। 80-80 महाराजों के चतुर्मास हो जाते। देखो कितना अच्छा काल चल रहा है। सम्यक्त का ध्यान रखना, मिथ्यात्व का और सम्यक्त का दोनों का बोलवाला है। मिथ्यात्व तो एक इंद्री से लेके 4 इंद्री माने असंगी तक तो नियम से होता ही है। एक और ध्यान रखना, असंगी तक के जीव, पंचेंद्री असंगी तक के जीव, ये नियम से मिथ्या दृष्टि ही होते हैं। भूधरदास जी आप पता कर लेना, भूधरदास जी लगभग 400-500 साल पहले हो चुके हैं। ध्यान रखना, निर्गंथों की दर्शन नहीं होते थे, भगवान के भी दर्शन छुप छुप के करते थे। इसी कारण तो भगवानों को नीचे लोगों ने दबा दिया। क्यों? कि नहीं तो खंडित कर देते थे। क्या है? ऐसे ऐसे काल आए और ऐसे ऐसे जीव हुए जिन्होंने फिर सामान्य नई मंदिर रहते हुए सामान्य सभाएं लगा के अपना स्वाध्याय किया। और विचार करना, दौलत राम जी से कहा गया कि आपकी हम तनख्वाहें बढ़ा देते हैं। क्या है? आपकी तनख्वाहें बढ़ा देते हैं। उन्होंने तनख्वाहें मत बढ़ाओ, हमारा जो आप वेतन देते हो उसमें हमारा काम चल जाता है। आप तो एक काम कर दो, क्या है, हमारा समय कम कर दो जिससे हम स्वाध्याय और कर सकें। क्या है? स्वाध्याय, यानी स्वाध्याय के साथ पूजा। ध्यान रखना, सटावश्यक पूरे हैं, नहीं तो एक पकड़ लो आप। क्या है? भगवान की आराधना, भक्ति, पूजा, तप, स्वाध्याय। क्योंकि स्वाध्याय में क्योंकि लंबे समय तक कर सकते, तो इसलिए और स्वाध्याय में विशुद्धि भी बनती है। पर स्वाध्याय करने वाला ऐसा जीव नहीं होगा जो भगवान की पूजा ना करता हो। सही स्वाध्यायी क्या है? जो भगवान की आराधना भी करता है। और फिर तो वास्तविकता में अगर विनय पाठ भी पढ़ोगे तो विनय पाठ में भी झलकेगा कि स्वाध्याय झलकेगा। जो व्यक्ति स्वाध्याय नहीं कर पाते, पूजा करते, उनका पूजा भी स्वाध्याय है। थोड़ा सा ध्यान रखना, उसको अर्थ सहित पढ़े। जैसे हम अगर किसी अभिमान के द्वारा भगवान की पूजा करने आते हैं, केवल मंदिर में तो कोई नहीं रहता है, हम भगवान की पूजा कर रहे हैं, अहंकार में आ गए, तो विनय पाठ में फिर समझ में आ जाएगा, तुमको पूजे सुरपति अहपति नरपति देव, धन्य भाग मेरो भयो करण लगो तुमसे। आपकी आराधना करने हे भगवान, क्या है, देव के माने इंद्र आते, इंद्र स्वर्ग के इंद्र आते हैं, तुमको पूजे सुरपति। और आपको विनय सीखना हो तो देखना, चाहे कुंद स्वामी हो, इन्होंने यहाँ से नमस्कार किया था, श्रीमंदर स्वामी तक को नमस्कार, साक्षात बैठे हुए हैं, हम उनको भी नमस्कार करते। उन्होंने नमस्कार किया, वहाँ तक प्रणाम पहुँचा। भक्ति थी कि नहीं? ऐसे अध्यात्म के ग्रंथ लिखने वाले एक महान आचार्य कुंद स्वामी में भी भक्ति थी। जो समंतबद्ध स्वामी की बात कर रहे हो, अगर ये ग्रंथ इन्होंने लेखन किया है, न्याय के ग्रंथ लिखे हैं, मैंने श्रावकाचार लिखा है, और भी ग्रंथ लिखे हुए हैं इनने, अब इन्होंने भी, क्या इनके अंदर भक्ति नहीं थी? अगर भक्ति नहीं होती तो चंद्रप्रभु भगवान प्रकट कैसे हो जाते हैं?
भक्ति ही, श्रद्धा ही तो सम्यक है। न भक्ति छूटना चाहिए, न श्रद्धा टूटना चाहिए। कितने भी निमित्त मिल जाएं, बस ये मान के चलना ये सब कर्मोदय है। एक और बात आपको बताएं, बहुत सारे लोग उपहास भी करते हैं कि देखो ये पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, मंदिर जाते हैं, व्रत लेते हैं, यानी व्रती बन गए हैं, महाव्रती बन गए हैं, इनके रोग ही भगवान ठीक नहीं कर पा रहा। क्या बोलते हैं? अब लोगों को समझ में नहीं आता तो क्या करें भाई साहब। पूर्व के कर्म का उदय चल रहा है एक, और दूसरा क्या चल रहा है मालूम है? दूसरा क्या चल रहा है? दूसरा जो पहले कर्म उदय में आने वाले थे, इनकी पूजा और तप बल के द्वारा पहले कर्म झर रहे, इनके पहले सामने रहते रहते, अभी वर्तमान में रहते रहते कर्म झर जाएंगे। ऐसी कोई महाराज के खूब अंतराय आते हैं, हम लोग के भी पहले आए। हम लोग तो कहते जितना आना और आ जाने दो, जितने कर्म थे सब झर जाए, हमारा जल्दी मोक्ष हो जाए। लोग नहीं समझाते, समझ में नहीं आता उनको। इसको बोलते उदीर्णा। इसको क्या बोलते हैं? एक दिन 10 करण परिणाम आपको बताएंगे, बिल्कुल सरल है, सहज है। लोग ये मान के बैठ जाते हैं कर्म का उदय है तो भोगना ही पड़ेगा। नहीं, भक्ति के माध्यम से उसको टाला भी जा सकता है, टलते भी है। ऐसे उदय वाले भावी 6 ऐसे भी कर्म है, उदय में तो आते हैं, फल दे के नहीं जाते। जैसे वर्तमान में अभी प्रवचन सुन रहे हैं आप, सुन रहे ना आप? नवीन भैया सुन रहे? अब यहां कोई आपको विकल्प हो रहा कि नहीं? नहीं हो रहा ना? राग देश के परिणाम नहीं बन रहे ना? जब नहीं बन रहे हैं तो क्या प्रत्येक समय कर्म का उदय नहीं आ रहा? क्या आ रहा है, पर आपके निज पुरुषार्थ से पुण्य का उदय तो था कि आप यहाँ पे आए, आपके निज पुरुषार्थ से आप उपयोग पूर्वक सुन रहे हो, तो वो कर्म फल लेके नहीं जा पा रहे। उदयाभावी 6 क्या हो रहा? दूसरी बात, आप यहां बैठे हो, इतने समय तक शांत परिणाम से बैठे हो, जिनवाणी सुन रहे हो, असंख्यात गुण श्रेणी निर्जरा कर्म की चल रही है, कर्मों की असंख्यात गुण श्रेणी निर्जरा चल रही है। साथ में साता वेदनी कर्म का शांति से बैठे हो, साता वेदनी कर्म का भी बंद चल रहा है। लो क्या है? इसीलिए ध्यान रखना, सम्यक दृष्टि जीव ज्ञाता दृष्टा बन के देखता है कि कर्म आ रहा है और जा रहा है। क्रोध भी आए, कभी मान भी आए, कभी विकृत परिणाम भी बने, देखते रहो। देखो ये कर्म क्या करा रहा है। देखो कर्म नचाता और हम नाचते हैं, यही तो हमारी मिथ्या बुद्धि है। क्या है? कर्म नचाता है और हम नाचते हैं। अगर किसी ने गाली दी, बस मुस्कुरा के देख लो उसको, बेचारा अपने आप शांत हो जाएगा। और ध्यान रखो, ये कर्म कांड में भी आया, कर्म को नो कर्म ना मिले, कि कर्म को नो कर्म ना मिले, उदय में नहीं आ पाता। यानी कर्म के लिए नो कर शरीर आदि 6 पर्याप्ति आदि नहीं मिले तो उदय में आ पाएगा? कहाँ आएगा? उदय तो शरीर में ही आएगा कि नहीं आएगा? ठीक है ना? तो अगर ये साथ ना दे, अपना स्वयं का शरीर ये साथ ना दे, तो कर्म का उदय का फल नहीं मिलेगा। जब ये मंद उदय में हो सकता है, तीव्र उदय में जीव की बुद्धि नहीं चलती, बस इतना है। तो इसीलिए हम ऐसा कर्म बांधे ही नहीं। और जो व्यक्ति सम्यक दृष्टि है और अच्छी साधना कर रहा है, वो ज्ञाता दृष्टा भाव से देखता रहता है, जानता रहता है। लोगों का कल फिर से प्रश्न था महाराज कि हम कैसे मान लें कि सम्यक दृष्टि जीव, सुनना, सम्यक दृष्टि जीव संसार के सारे वैभव होने
होने के बाद, हम तो कह रहे हैं चक्रवर्ती होने के बाद भी घर में बैरागी होता है, भोगों को भोगता हुआ भी कैसे बिना आकांक्षा के भोग लेता है। कल हमने आपको आगम का ही उदाहरण दिया था, जैसे औषधि का सेवन किया जाता है, भले औषधि यानी कड़वी होती है, उसका सेवन किया जाता है, कौन कड़वी औषधि खाना चाहेगा, पर क्या करें, क्या करना पड़ता है, रोग ठीक करने के लिए औषधि का सेवन करना पड़ता है। ऐसी सम्यक दृष्टि जीव संसार का सुख रहता है, वो फंसा रहता है, कहता है कि जैसे ही हम ये इससे मुक्त होंगे निर्गंथ मुनि बनेंगे। जैसे कि आचश्री बताते थे, एक कहानी सुनाते थे कि एक कबूतर होता है और एक तोता होता है। क्या है? अब देखना, एक कबूतर होता है और एक तोता होता है। तोता का पिंजड़ा होता है और तोते, देखना अब यहाँ पे सम्यक दृष्टि घटित करना, तोते के लिए सोने का पिंजड़ा बनाओ। किसका? और उसमें हीरे की पट्टी बना दो। किसकी बनाओ? हीरे की पट्टी बनाओ, उस पे वो बैठे, ठीक है, और रत्नों की या हीरे की कटोरी बना दो। किसकी? हीरे की कटोरी बनाओ और उसमें उसको भोजन दिया जाए, वो भी काजू की खीर। क्या दिया जाए? काजू की खीर खूब उसको दी जाए, और मनपसंद मिर्ची है, चाहे अमरूद है, चाहे आम है, खूब दिए जाएं। पर तोता को जब गेट खुला मिलेगा, जैसे ही गेट के इंतजार करता है, तो क्या करता है, वो तुम्हारे सोने के पिंजड़े में हीरे की पट्टी पर और काजू की खीर देखने नहीं बैठता, वो तो उड़ जाता है। ऐसा सम्यक, क्या करे, फंसे हैं तो खाना पड़ता है। ऐसा जीव होता है, वो तो दरवाजा देखता रहता है। क्या करता है? आपके यहाँ जिनके यहाँ भी तोता पला हो, आपने देखा होगा, वो क्या देखता हमेशा, या साफ करो कुछ भी दो, उसको भोजन भी दिया जा रहा है तो उसको दरवाजे को ध्यान रखा जाता है, नहीं तो ये भोजन नहीं करेगा, ये उड़ जाएगा। ऐसे ही सम्यक दृष्टि जीव होता है जो बहुत सारे भोग मिलने पर भी, बहुत सारे कौन से, चक्रवर्ती के भोग मिलने पर भी वो जीव उनमें आकृष्ट नहीं होता। समझना? तो इसीलिए जो चक्रवर्ती बनता है उसको यहाँ पर सम्यक दृष्टि होता है, उसको यहाँ पर क्या क्या मिलता है। तो ये आचार्य महाराज कह रहे हैं, ये 38 नंबर का श्लोक है, इसको अपन पढ़े। नवनिधि सप्तद्वय रत्ना धीसा सर्वभूम्युत्पत्त्यश्चक्रम्। नवनिधि सप्तद्वय रत्ना धीसा सर्वभूम्युत्पत्त्यश्चक्रम्। वर्तयितुं प्रभुवन्ति स्पष्ट दिशा छत्र मूल शेखर चरणा। यहाँ पर आचार्य महाराज कह रहे हैं, जो सम्यक दृष्टि निर्गंथ योगी मुनिराज होते हैं, और जो व्यक्ति मोक्ष नहीं जा पाए, स्वर्ग है, स्वर्ग से च्युत होकर सम्यक सहित आते हैं, तो ऐसे जीव क्या है, ऐसे जीव चक्रवर्ती बनते हैं। और चक्रवर्ती की बात बता रहे, नवनिधि, नवनिधि यानी 9 प्रकार की निधि, पर इधर लिखा है स्पष्ट दिशा। फिर भी यहाँ पर जो कल कहा था, निर्मल सम्यक दर्शन का धारक मनुष्य ही, यानी सम्यक दृष्टि होते हैं उनको ही नवनिधि, 9 प्रकार की निधियां और 14 प्रकार के रत्न आते हैं। क्या है? 14 प्रकार के रत्न मिलते हैं। और छत्र मौल शेखर चरणा, राजाओं के मुकुटों के संबंधी कलगिलियों पर जिनके चरण हैं, यानी 32,000 राजा। कितने? आपके यहाँ तो एक ही राजा है, पन्ना का राजा, ठीक है ना, एक ही राजा मान लो, वो भी आपके चरणों में झुकता है क्या? नहीं,
ऐसे 32,000 मुकुटबद्ध राजा, यानी जिनके अधीनस्थ और होते हैं, छोटे छोटे राजा तो बहुत होते हैं, ऐसे मुकुटबद्ध राजा 32,000 मुकुटबद्ध राजा जिनके चरणों में झुकते हैं। और सर्वभूमियथ पश्यस चक्रम, आपके पास कितनी बड़ी भूमि है, कितना अहंकार, कितनी बड़ी भूमि है। ये सब अज्ञानता है। लोग भूमियों को इकट्ठा कर रहे हैं, ले रहे हैं, जुड़ रहे हैं, क्षेत्र बना रहे हैं, सब कर रहे हैं। देखो यहाँ तो 6 खंड हो जाते उसके, कितने क्या हो जाते हैं, 6 खंड। और वो चक्रवर्ती चक्र रत्न और वर्तन के लिए समर्थ होता है। कल हमने आपको बताया था कि हरिसेन चक्रवर्ती, देखना, जब शुरू से तो उनके बचपन से तो उनके कर्मोदय में आया नहीं कि चक्रवर्ती थे, पर जैसे ही वो राज्य में मारे मारे फिर रहे थे, जंगलों में घूम रहे थे, जिनको भोजन के लिए भी नहीं था, पुण्य का उदय आया, पहले सम्यक था ना, उस कारण से उनको चक्रवर्ती पना मिला। वो चक्रवर्ती मिला, देखो उन्होंने काम भी ऐसा किया, उन्होंने जैसे ही वो थाली का चक्र रत्न बना और जैसे ही चक्रवर्ती प्रकट हुआ, फिर उनके साथ सेना भी हो गई। और फिर उन्होंने, किन्होंने, आज तक आप नाम नहीं सुनते, हरिसेन चक्रवर्ती ने पूरे भरत क्षेत्र में हर जगह जिन मंदिर विशाल विशाल बनवाए थे। संपदा थी, क्या थी, संपदा थी। उन्होंने जैन दर्शन की अच्छी प्रभावना की। इसीलिए ध्यान रखना, क्या है, अब यही देख लो आपके बगल का ही, चाहे वो श्रेयांसगिरी हो, श्रेयांसगिरी लखूरा बाग, क्या है, यहाँ पे कोई राज्य था और बड़े बड़े विशाल मंदिर थे, आज अवशेष मिलते, ठीक है ना। और ये कोई राजा ने बनाया होगा, विशाल विशाल बनाए थे। और वो श्रेयांसगिरी के ऊपर भी हम लोगों ने तो आचार्य के, मैंने सानिध्य में पहला चतुर्मास क्षुल्लक अवस्था का श्रेयांसगिरी में ही हुआ है। तो हम लोग 2002 में आचार्य अष्टमी और चतुर्दशी, आज याद आ गया, अष्टमी और चतुर्दशी उपवास रहता था और आचार्य श्री भी ऊपर निकल जाते थे और हम लोग से भी कहते थे कि 3 बजे मिलेंगे, आप अपनी अपनी सामायिक करो और साधना करो। सब महाराज अपने अपने एक एक पेड़ के नीचे सब मन इकट्ठे ग्रुप में रह के थोड़े से आसपास दिखते रहे और खूब साधना करते थे। और वहाँ ऊपर 24 जिनालय भी था, वहाँ एक अवशेष मिला है हम लोगों को, उस समय देखा था, क्या था, ऊपर भी 24 जिनालय था। समझना, ऐसे प्राचीन जिनबिंब उस समय राजा आदि ने निर्मित किए होंगे। और सेठ पाहिल ने देख लो, खजुराहो का जो मंदिर है ना, ऐसे बहुत सारे मंदिर खजुराहो में ही है, क्या है, सेठ पाहिल ने बनवाए थे। इसलिए श्रावक अपने धन का प्रयोग करता था। क्या करता था, श्रावक अपने धन का प्रयोग करता था। इसीलिए मुनिराज मात्र आशीर्वाद देते थे, वो अपनी साधना करते थे। तो इसीलिए उनको ऐसे ऐसे चक्रवर्तियों ने धर्म की प्रभावना की। और ऐसे भरत चक्रवर्ती के पास भी बहुत सारी निधि और बहुत सारा धन था, उन्होंने भी 72 जिनालय बनवाए थे। क्या बनाए, 72 जिनालय बनवाए, और वो भी सोने के। किसके बनाए, सोने के, क्योंकि भरत ने अपना महल सोने का नहीं बनाया। क्या नहीं बनाया, देखो भैया, वास्तविकता तो यही है, सम्यक दृष्टि होता है, वो सोचता है कि हम धर्म की कैसी प्रभावना कर सकें, वो दान के माध्यम से और पूजा के माध्यम से, ठीक है, और वो अपनी धर्म की प्रभावना करता है। और मुनिराज रत्नत्रय की आराधना से अपनी धर्म की प्रभावना करते हैं, ठीक है। ऐसा आचार्य भगवान अमृतचंद स्वामी ने पुरुषार्थ सिद्धि ग्रंथ में लिखा है। तो इसीलिए अब अपन को समझना है कि 9 प्रकार की, इसलिए बता दे रहे, 9 प्रकार के जो निधियां होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं। तो एक में दिया है काल, जो ऋतु के अनुसार पुष्प फल सब देती। फिर है महाकाल,
ये बर्तन आदि देते हैं, जितना चाहिए उनके लिए अब कहीं मांगने की आवश्यकता नहीं है। और पांडु यानी धान्य, जितनी भी धान्य चाहिए हो, अनाज चाहिए हो, देते थे। मानव यानी आयुध, जितने भी शस्त्र आदि थे ये नदियाँ देती थी। शंख यानी वादित्र, जितने भी बजाने के यंत्र आदि थे ये वादित्र निधि देती थी। फिर उसके बाद थे पद्म यानी वस्त्र आदि, सारे कहाँ से आते थे? ये निधियाँ देती थी। और जैसे अभी वर्तमान में कर्ज यानी टैक्स लिया जाता है, वो टैक्स वगैरह नहीं, इनके पास अलग व्यवस्था थी। नैसर्व यानी भवन, जहाँ चाहे वहाँ भवन बना के देती थी। और पिंगल यानी आभरण, वस्त्र जो आभूषण होते थे वो देती थी। और सर्वरत्न, अनेक प्रकार के रत्नों को देने वाली एक सर्वरत्न नाम की उनके पास निधि भी थी। फिर उसके बाद 14 रत्न और होते थे। चक्र, शत्रु को संहार करने वाला जो उनके पास चक्र होता था वो। दूसरा था छत्र। छत्र यानी ये छोटा छत्र नहीं समझना, क्या है? इस सामान्य भगवान के ऊपर लगे हैं, इसको अपन छत्र मान लेते हैं, ठीक है। कई लोग तो क्या करते हैं, अब वो परंपरा चल गई है कि वो अभिषेक के बाद छत्र लगाते हैं ना, तो समझ में नहीं, कई लोग तो ऐसे ही लगा लेते हैं, तो समझ में नहीं आता कि भगवान के ऊपर छत्र लगा रहे हैं कि आशीर्वाद दे रहे हैं। ये नई नई परंपराएं चल रही हैं। छत्र लगाना लगाओ, कोई दिक्कत थोड़ी। क्या है, अब तुम ऐसे भगवान को राजू भैया आशीर्वाद देने बैठ गए। कई लोग माताएं, ये जरूर देखा था, आशिका लेती थी, आरती ऐसी तो लेती थी, ऐसा आशीर्वाद देवे कोई नहीं बैठ करता था। तो ऐसी ऐसी ये नई नई प्रकार की प्रथाएं लोग जो है ना चला रहे हैं। पर ये छत्र जो था, सुनना, ये 12 योजन का लंबा छत्र होता था, चौड़ा छत्र होता था, जिससे कि उनकी जो सेना होती थी वो वर्षा आदि से रक्षा हो जाती थी। ये चक्रवर्ती का था। खड़ग, शत्रु के संहार करने के लिए खड़ग होता था। दंड, विजयात पर्वत का गुफा का द्वार खोलते थे, क्योंकि विजयात पर्वत वहाँ जाते थे 6 खंड जीतने के लिए, तो विजयात पर्वत से ही निकलते थे गुफा से। वहाँ से 3 खंड उस साइड है, 3 खंड इस साइड है, तो वहाँ जाने के लिए वो दंड से विजयात पर्वत का दरवाज़ा खोलते थे और नाम उसी से लिखा जाता है। 2 से एक कांकड़ी, ये भी विजयात पर्वत की गुफाओं का अंधकार दूर करता था। जो अंदर जो गुफाएं हैं बड़ी बड़ी, और ऐसी ऐसी उससे नाम भी लिखा जाता था। ऐसी ऐसी गुफाएं रहती थीं जिनको खोलने के बाद 6 महीने तक चक्रवर्ती नहीं घुसते थे, दूसरी जगह प्रवेश कर जाते थे, क्योंकि इतनी गर्म रहती है वो। क्या है, फिर उसके बाद मणि, विजयात की गुफा में प्रकाश करने के लिए मणि, उनके पास एक रत्न होता था। वहाँ लाइट तो होती नहीं है, तो क्या होती है? मणि। फिर चर्म, म्लेच्छ राजाओं के कृत जल के ऊपर तैरकर अपने सारे कटक को आश्रय देना। तो क्या करते थे? एक चर्म उनके पास रत्न होता था। एक सेनापति, गृहपति, गज यानी हाथी, अश्व यानी विशिष्ट प्रकार का घोड़ा, और एक प्रोहत होता था जो शांति कर्म करता रहता था। स्थापित यानी नदी और पे पुल बनाने का काम करता था। कौन? स्थापित। और मकान आदि बनाने का काम भी स्थापित करता था। और एक होता था युवती रत्न, यानी रत्नों में प्रत्येक रत्न के 1,000 देवी देवता रक्षा करते थे। एक रत्न के रक्षक कौन थे? 1,000 देवी देवता उसके रक्षा करने वाले होते थे। इसीलिए समझो, ऐसी विभूति के धारक भी कौन? चक्रवर्ती, पर सम्यक दृष्टि होते थे। इसीलिए हमें अपनी श्रद्धा नहीं छोड़ना चाहिए। तन चला जाए, धन चला जाए, ठीक है, जमीन चला जाए, पैसा चला जाए, जमीन कोई भी जायदाद चली जाए, पर सम्यक नहीं जाना चाहिए। श्रद्धा कोई कुछ भी कहे, हमें श्रद्धा
नहीं छोड़ना चाहिए। इसलिए सम्यक दृष्टि की सोच क्या होती है, आप हिंदी में भी उस काव्य के रूप में पढ़ते हो कि चक्रवर्ती की संपदा इंद सरी के भोग, कागबीट समगिनत है सम्यक दृष्टि लोग। क्योंकि ये सब पुण्य का उदय है, एक पर्याय में मिलेंगे। और ध्यान रखना, जो सम्यक्त का और रत्नात्रय का ऐसे पालन नहीं करता है, चक्रवर्ती भी, वो सीधा नरक जाता है, 7वें नरक। पुण्य खूब मिला है, चाहे तो उसी भाव से साधना करके मोक्ष जा सकता है, थोड़ी साधना कम रह गई तो स्वर्ग जाएगा। अगर नहीं छोड़ा, समझना, उन वैभव को इतना मिलने के बाद नहीं छोड़ा तो नियम से 7वें नरक जाएंगे। क्या है? और भरत और ऐरावत में 12-12 चक्रवर्ती होते, और यथाक्रम से विदेश क्षेत्र में भी यथाक्रम से वहाँ भी चक्रवर्ती उत्पन्न होते रहते हैं। समझना, तो 12 चक्रवर्ती जो हुए हैं उनमें से 10 चक्रवर्ती मोक्ष गए, स्वर्ग और मोक्ष गए। 2 चक्रवर्ती, वो भी देखो श्रद्धा जिनकी टूटी, उन्होंने कहा देखो भैया, किसी के कहने में आना नहीं कि भैया णमोकार मंत्र है, पानी पे लिख के मिटा दो। किस पे लिख के? इसीलिए हम आपसे बोल रहे थे, कहाँ चक्रवर्ती था और उसको देव नहीं मार पा रहा था, मात्र नमोकार मंत्र में भी श्रद्धा होने से। इसीलिए अगर कोई नमोकार मंत्र पढ़ते हुए अपन को मिल जाए, ये अपना एक सम्यक दृष्टि भाई है, ये आयतन है। कैसा है? आयतन है। इसीलिए उसकी अपन को रक्षा करना चाहिए। जिनालय भी क्या है? आयतन है। देव, शास्त्र, गुरु, ये 3 क्या है? आयतन। पर कितने होते हैं? 6 कैसे? इनकी देव को मानने वाला, गुरु को मानने वाला और शास्त्र को मानने वाला, इन 6 आयतनों की सम्यक दृष्टि आराधना करता है, इनको विराधना नहीं करता है। क्या नहीं करता है ना? इनको ध्यान रखना, 6 आयतनों की रक्षा करता है। सम्यक दृष्टि 6 आयतनों की रक्षा करता है, इनकी विराधना नहीं करता। इसीलिए चाहे देव, शास्त्र, गुरु हो, इनकी विराधना नहीं करना, और चाहे इनके मानने वाले भक्त हों, इनकी भी श्रद्धा नहीं तोड़ाना। बना सको तो श्रद्धा और बनाओ, बहुत से श्रद्धालु बनो, बहुत से सम्यक दृष्टि बनाओ, पर किसी की श्रद्धा नहीं तोड़ना चाहिए। क्योंकि श्रद्धा चली जाएगी, सम्यक चला जाएगा और मोक्ष मार्ग छूट जाएगा। और अपन भी कमजोर क्यों बने कि किसी की बात में आए और हाँ में हाँ मिलाए? क्या है कि गंगा जाए गंगा दास और जमुना गए जमुना दास। इसीलिए अभिषेक भैया, सम्यक्त मौजूद रखना है। कोई कितना भी अपन को डिगाए, कोई कितना भी कुछ कहे, अपन को सम्यक्त नहीं छोड़ना है। क्योंकि सम्यक्त छूट गया, संसार का मोक्ष मार्ग छूट जाएगा। फिर संसार में मिथ्यात्व मिलेगा। जैसे चक्रवर्तियों की सम्यक्त छूटने से या नमोकार मंत्र का अपमान करने से उनकी दुर्गति हुई, ऐसी हमारी भी दुर्गति हो जाएगी। इसलिए देव, शास्त्र, गुरु का अपमान ना करें। ठीक है ना? ये हमारे अंदर हो और वास्तविकता में कहीं मद ना आए। सम्यक इससे भी छूटता है। ठीक है ना? तो हमारे अंदर कहीं ज्ञान का, पूजा का, कुल का, जाति का, है ना, ऐश्वर्य का, रूप का, ये मद नहीं आना चाहिए। ये मद भी हमारे सम्यक को क्या है? नीचे गिरा देता है। इसीलिए बहुत सारी चीज़ें, कोई कुछ भी आके कह दे, बस आपको कुछ नहीं जानता हो तो आप इतनी सी बात धारण कर लो। आचार्य महाराज ने कहा है, जो भगवान ने कहा है उसको वैसे ही मानना, तो वो सम्यक दृष्टि हो। और भगवान ने जो कहा है उसको विपरीत मानना मिथ्या दृष्टि। ठीक है ना? तो इसीलिए हम अपने सम्यक की रक्षा करें, श्रद्धा की रक्षा करें। हमारे कर्मोदय में आते हैं तो ये भगवान नहीं देते।
ठीक है ना। ये हमारे स्वयं के पूर्वकृत कर्म है। जैसे किसी ने कर्जा लिया हो, रंग महल भी है, अब वो किसी ने कर्जा लिया हो तो उसको चुकाना पड़ेगा कि नहीं। अब चुकाते समय कोई रोने लग जाए कि नहीं अब चुकाना पड़ रहा है, रो रहा है, तो ऐसी है जैसे हमने कर्म किए हैं उनको भोगना पड़ता है। तो चाहे हंस के भोगो और चाहे रो के भोगो, चाहे हंस के कर्जा चुकाओ चाहे रो के कर्जा चुकाओ, चाहे बैंक से लिया हो चाहे किसी व्यक्ति से लिया हो, तो भैया देना तो है ही, निर्जरा तो उनकी होना ही है, उदय उनका आना ही है, निकलना है। तो सम्यक दृष्टि बन के ज्ञाता दृष्टा भाव रखो। कर्म आ रहा है आने दो, जा रहा है जाने दो, आनंद से उसको विदा करो और कर्मों का बंध ना करो। ये ऐसे सम्यक को जागृत करो।